जयपुर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय शक्ति वंदन कार्यक्रम का आगाज शनिवार 2 मार्च को हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राजस्थान की सह प्रभारी एवं शक्ति वंदन कार्यक्रम की राष्ट्रीय संयोजक विजया राहटेकर, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, पद्मश्री माया टंडन, फेमिना मिस इंडिया 2020 की मान्या सिंह ने भी शिरकत की और अपने अनुभव को साझा किया। मेरी कहानी मेरी जुबानी सत्र के पैनल में मॉडरेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर रही। कार्यक्रम में दिव्य ज्योति संस्थान की साध्वी लोकेशा द्वारा वेद पाठ किए। इसके साथ ही कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे एक चिट्ठी मोदी जी के नाम की स्टॉल पर एक ही दिन में हजारों महिलाओं द्वारा मोदी जी के नाम चिट्ठी लिखी गई एवं पोस्ट की गई। एक चिट्ठी मोदी जी के नाम, तो क्या है ये एक चिट्ठी मोदी जी के नाम? देखो, आज ये जो इवेंट यहाँ 3 दिन रखा गया है, इसमें जब ग्रेटर निगम की तरफ से शक्ति वंदन जो अभिनंदन एक प्रोग्राम है, उसमें हम डाक विभाग से कॉन्टेक्ट किया गया कि हम एक 50,000 के लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड टारगेटेड पोस्ट कार्ड मोदी जी के नाम भेजना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ स्टॉल लगाई है डाक विभाग ने, और अब तक हमने लोगों में 3,000 पोस्ट कार्ड सुबह से बांटे 11 बजे से। तो टारगेट सबका सहयोग से मिलके ही कि 50-60 हज़ार तक हम पोस्ट कार्ड भेज सकें। कोई स्पेशल कोई मैसेज या मोदी जी अपनी मनमर्जी से कुछ भी ले सकते हैं क्या? मेन मोटो तो हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप महिलाओं के वंदन से संबंधित आपको जो अपने विचार रखें। शक्ति वंदन महिला उत्थान के लिए मोदी जी क्या और क्या करें, क्या कर रहे हैं वो बेस्ट है, क्या और करना चाहिए, ऐसा हम एक टैगलाइन दे रहे हैं। बाकी पब्लिक को खुला छोड़ा है, आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो लिखें। तो आज एक चिट्ठी मोदी जी के नाम, आपने एक मोदी जी की चिट्ठी लिखी है, तो क्या लिखा है आपने मोदी जी को? क्या मैं तो चरण स्पर्श धन्यवाद मोदी जी का। तो मोदी जी को धन्यवाद किस मुद्दे पे आप देना चाहते हैं? देश को विकास कर रहे हैं, यही धन्यवाद है। तो आने वाला भी 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या दोबारा मोदी जी आ रहे हैं? अब ये तो गारंटी मैं नहीं दे सकता। आना चाहिए मोदी जी को ही, आना चाहिए मोदी जी को भाई। जो मोदी जी कर रहे हैं वो तो कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी ने अभी तक जो काम किया, ऐसा कौन सा बेस्ट काम जो आपको सबसे में इतना बड़ा मंदिर बनाया, बहुत खुश है हम लोग तो भाई। अयोध्या में मंदिर बना, बहुत खुश है हम लोग तो। और ऐसी तो देखो सारे काम उनके अच्छे हो रहे हैं, ऐसी कहीं कोई मतलब नहीं बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी ना होते क्या अयोध्या नहीं बनता, क्या मंदिर नहीं बनता क्या? तो आपका क्या? संभव नहीं था, देखिए। संभव ही नहीं। हाँ ना, मतलब मोदी जी है तो मुमकिन है। अब आप अबू धाबी में जो बना रहे हैं वो कौन बना रहा था आज तक? किसने बनाया है वहाँ जा कर के? ये तो मोदी जी कर सकते हैं। देखिए, आपका नाम? मेरा नाम निशिता है। निशिका जी, ये एक चिट्ठी मोदी जी के नाम आपने एक चिट्ठी लिखी है, तो क्या लिखा आपने? सर मैंने मतलब पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनके बारे में लिखा है ना, पब्लिक की समस्याओं के बारे में लिखा है कि मतलब जैसे प्रशासन की तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि अपन कुछ भी काम ढंग से नहीं कर सकते जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए मतलब कुछ योजनाएं ऐसे चलाया जाए कि जो एकदम पब्लिक तक जुड़े और पब्लिक भी उसका पूरा सपोर्ट करे। तो मोदी जी को और अभी जैसे 2024 इलेक्शन आने वाला है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? इस बार क्या मोदी जी दोबारा? ये है कि एक तो ये जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है कि जैसे पेपर लीक वगैरह और ये सब चीज़ें हो रही है, तो इन पे पूरी टीम बना के और पूर्णतः है रोक लगाई जाए इस चीज़ों पे, क्योंकि बच्चा इतने टाइम से प्रिपरेशन करता है और फिर लास्ट में हताश हो जाता है, और बहुत से युवा हैं जो सुसाइड भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो बस मेन तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? ज्योति सेन। तो ज्योति जी, शक्ति वंदना जो के लिए के प्लेटफॉर्म से एक चिट्ठी मोदी जी के नाम, तो ये क्या संस्था कैसे कैसे हो रहा है इसके बारे में? जी, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी हमारी मेयर सौम्या जी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हमारी चिट्ठी पहुँचाने के लिए। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, एक चिट्ठी मोदी जी के नाम। इसका मतलब आप अपनी मन की बात सीधे एक चिट्ठी के द्वारा उनके पास पहुंचा सकते हैं, और जो भी आप आने वाली जो उनकी सरकार है उनके लिए क्या नीतियां चाहते हैं, क्या रोजगार चाहते हैं, या पिछले कोई काम में कोई कमी रह गई हो तो, या फिर मन की बात, कैसे भी कोई भी मैसेज, ऐसा नहीं है कि आप अच्छा ही मैसेज दें, आप बुरा अच्छा भला जैसा आपका मन की बात है वो आप पहुंचा सकते हैं। और चिट्ठी का वंदन मुझे तो इतना सही लगा, क्योंकि
पुरानी चीज़ को वापस से रिपीट होना, ये यही कितनी- माना था। पहले कभी पोस्ट कार्ड ये हुआ करता था और आज वो पोस्ट कार्ड लुप्त होता जा रहा था, तो उसको भी आपने दोबारा से रिकवर किया है। तो हमने नहीं, मोदी जी ने। मोदी जी ने जी किया है। जी तो आपने भी ये चिट्ठी मोदी जी को भेजा है क्या? बिल्कुल, और भेजने के साथ हम इसमें काम भी कर रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े और अपना मैसेज उन तक पहुंचाए, ताकि वो आने वाली सरकार में वो काम करे। और आपको पता है मोदी जी ग्राउंड लेवल के एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और वो जो लोग बोलते हैं वही काम ज़्यादातर करते हैं। उनकी ये पहल बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी, हम सबको बहुत अच्छी लगी। तो मोदी जी के नाम जो आपका जो संदेश था वो क्या है? अरे ये तो अंदर की, कोई ये तो वोट मोदी तो जी के ये लिए वोट लिखा है मैंने। वोट तो नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा है। इसको नहीं खुद नहीं, बताओ। क्या चाहते हो देश में, क्या बदलाव चाहते हो मोदी जी के थ्रू? मैं तो ये चाहती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो, जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और रोज़गार को लेकर उनको बहुत प्रेरित किया जा रहा है। जैसे कि ये शक्ति वंदन की जो ये एग्जीबिशन है 3 दिन की, ये निशुल्क है। यहाँ पर जितनी भी स्टॉल है ये निशुल्क है, यहाँ हम उनसे पैसे नहीं ले रहे। आप आओ, अपनी स्किल्स बताओ, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो, और रोज़गार जो उनको यहाँ से मिलेगा वो, तो ये वही एक चाहती हूँ कि मैं नारियों को बहुत ज़्यादा तो ये प्रमोट शक्ति किया जाए। वंदन प्लेटफॉर्म की तरफ से ही है क्या स्टॉल वगैरह सब ये? जी ये तो उनकी जैसे तरफ कोई से- आना चाहता है या कोई भी अपने स्किल को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो कैसे कांटेक्ट करे, कैसे क्या है उसका? जी, अब शक्ति वंदन में कांटेक्ट करने के लिए उनको एक गूगल फॉर्म दिया गया था, और उनको वो फिल किया, फिर हमने उनकी लिस्ट बनाई, लिस्ट करके उनको स्टॉल दी, ऐसा एक पूरा। कब प्रोग्राम होता है ऐसे, कब ये देखो, ये फर्स्ट टाइम हुआ है शक्ति अच्छा, first वंदन, time ये और बहुत अच्छा है। मेरे को इसका फीडबैक दिख रहा है, आप दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा लोग हैं यहाँ पर। 148 नंबर पे मत जाना, कट कर देना मुझे नहीं पता कितनी स्टॉल है, बट काफ़ी स्टॉल्स इसमें लगी है। 200 या 250 की समथिंग इसमें स्टॉल्स हैं। 200 से 250 स्टॉल है। बिल्कुल सर, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल। बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है एक्चुअली इसमें। तो मेरा एक्चुअली आप सभी से ये अनुरोध है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा संदेश मोदी जी के पास नहीं जा रहा, मोदी जी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हमारी बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म वो है जिसमें हम अपनी समस्याएं लिख के उनको बता रहे हैं कि आप आइए और इस खत में अपनी समस्याएं लिखिए। ठीक है, आप इसमें अच्छा भी लिख सकते हैं, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अच्छा बता सकते हैं, उनमें आपको कोई कमी दिख रही है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आप नहीं बोलिएगा कि हमें मौका नहीं मिला है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला मोदी जी के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए। ऐसे ही आप मोदी जी के लिए ऐसा क्या चाहते हो जिससे कुछ बदलाव हो या कोई ऐसा? सर देखिए, मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो आईटीज़ कंपनी है वो एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही हो हमारे देश में। तो मैंने वही चिट्ठी में लिखी है वही चीज़, और बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से। डिजिटल के लिए तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन उसमें क्या ऐसा बदलाव जो कि आप चाहते हो? सर डिजिटली, जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने कोई चीज़ कर रखी है, तो उनको एक्चुअली रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैं बात करूँ, जैसे कॉलेज हो गया या फिर स्कूल हो गया, तो उनमें जो हम पढ़ाते हैं वो थोड़ा सा और अपग्रेड हो एक्चुअली। हाँ, मैं बिल्कुल ये चाहती हूँ सर। और बाकी मेरा आप सभी जयपुर वासियों से, हाँ, मेरा प्रिया शर्मा नाम है और मैं शक्ति वंदन प्रोग्राम की तरफ से ही हूँ। जो आपने जो मूर्तियाँ बनाई है, स्टैचूज वगैरह बनाए हैं, तो कैसे बनाई? ये जूट से निर्मित है, सारे हाथ से बनाए हुए हैं। इसमें काफ़ी रेंज बनती है, मतलब इसमें 50 करीब आइटम है, डिज़ाइनिंग है। तो ये खुद ही बनाते हैं या बाहर मार्केट से? नहीं, ये मेरा खुद का ही प्रोडक्शन है, पैतृक काम है, फादर के टाइम। अकेले करते हो या पूरी टीम वर्क है? पूरा फैमिली लगी है, अपने सिस्टर्स हैं, भाई है, फादर है, सब लोग इसी वर्क में है। ये फिर आप सेल आउट कैसे करते हो? एग्जीबिशंस वगैरह रहती हैं गवर्नमेंट्स की, जितनी भी होती हैं उन्हीं के थ्रू। गवर्नमेंट के एग्जीबिशन में खाली? हाँ, उसके अलावा कस्टमर जो बंध जाते हैं वो फिर घर से ही ले जाते हैं। हाँ। आपका डाइटिशियन मेघना पारेख। मेघना जी, आप क्या प्रोडक्ट आप लेके आए? सर एक्चुअली हमारा ब्रांड है माँ मिथारा, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पोस्ट नेटल, एंटीनेटल और आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में आप कंज्यूम कर सकते हैं, उनके अंदर मेजरली डील करते हैं। बट हमारा मेन ब्रांच जो है वो हमारा पोस्ट डिलीवरी और प्री डिलीवरी के अंदर जो प्रोडक्ट आपको खाने चाहिए वो सारी प्रोडक्ट्स हैं। पोस्ट डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या उन लोगों ने खाना चाहिए, क्या है ऐसा?
सी पोस्ट डिलीवरी एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा, जब आप डिलीवरी कर रहे होते हैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस रहता है, आपकी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट के अंदर ड्रेन हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों को वापस से एनरिच करने के लिए हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। हम लोग इनके अंदर कुछ हर्ब्स भी काम में लेते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं कुछ रेस्पेक्टिव, जैसे आपके कमर का आता है, जिससे आपकी जो बोन स्ट्रेंथ है वो अच्छी बन जाती है, आपके कमर में दर्द काफ़ी रहते हैं वो नहीं होते हैं, आपके जॉइंट पेन्स रहते हैं वो सारी चीज़ें नहीं रहती। ऐसा क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सी आप इसके अंदर आप सौंफ ले सकते हैं, आप हमारे ये मल्टीग्रेन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे काम में ले सकते हैं। हमारे इस तरीके के काफ़ी सारे मिलेट्स रहते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स काम में ले सकते हैं, आपके बतीसा के, उड़द के, जैसे सोंठ के लड्डू, अजवाइन के लड्डू, ये सदियों से लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल सर, पहले ये होता था कि हमारा जो खान पीन था वो थोड़ा सा प्योरिटी वाला था। आज के टाइम पे इतना प्योरिटी है नहीं। पहले है ना सारे के सारे जो बड़े लोग होते थे वो बहुत देखकर और ये सब चीज़ें देख के बनाते थे। आज के लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, खाना कैसे है, क्या टाइम पीरियड होता है, ये सारी चीज़ें। इसमें जैसे क्या बहुत सारे अपने लड्डू देखने को मिल रहा है, दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या लड्डू, जैसे अब ये क्या लड्डू क्या है? ये सारे हमारे एंटीनेटल के प्रोडक्ट्स हैं जो प्री डिलीवरी में खाए जाते हैं। 9 महीने में अगर किसी को मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। इनमें किसी में कोई चीनी या कोई एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है। चीनी की जगह क्या यूज़ करते हैं? हम इसमें डेट्स और फिग्स यूज़ करते हैं, तो वो उससे इसकी मिठास नेचुरल रहती है। और जो पोस्ट डिलीवरी में हम सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं उसमें हम जैगरी यूज़ करते हैं, गुड़ जो देसी गुड़ होता है वो यूज़ करते हैं जी। अब जैसे बहुत सारे लोगों के मीठे के साथ नमकीन भी खाने का मन करता है, तो नमकीन में हमने सारी मिलेट्स को यूज़ करा है ताकि वो नमकीन उससे खाएं। तो ये आप प्रोडक्ट कहाँ का है? ये जयपुर बेस्ड प्रोडक्ट है। हमारा गोपालपुरा पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, टाटा वन MG, जियो मार्ट सब पे डिलीवर करते हैं। पब्लिक को अगर ये लेना चाहे तो वो कैसे लेंगे? वो हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट हमें कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। माँ मितारा हमारा ब्रांड है, तो www.mamitara.com पे आप ऑर्डर कर सकते हैं।